हेलो, आई एम कुमार अभिषेक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू। आज का हमारा जो लेसन है वो है आईआर में रिजिम चेंज। रिजिम चेंज की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, रिजिम चेंज क्यों क्यों चाहिए। तो बेसिकली जो ग्लोबल पावर है और किसी कंट्री के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बेसिकली जियोपॉलिटिक्स में इट्स अ पिलर। ओके, तो हम इसको कुछ जैसे कि अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका ने रिजिम चेंज में आप देख सकते हो यहाँ पे लीबिया, लीबिया में रिजिम चेंज किया इन्होंने। उसके बाद इराक, सीरिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें वेनेजुएला, ठीक है। घर में जाकर उनके प्रेसिडेंट को अबडक्ट कर लिया उन्होंने। अब बात आ रही है यहाँ पे नाउ, ये है हमारा ईरान जो चर्चा में बना हुआ है। तो ईरान पे क्वेश्चन भी आएगा बट बहुत ज़्यादा नहीं। एक क्वेश्चन रिजिम चेंज पर होगा, मे बी इस वर्ष हो, इस ईयर हो, नेक्स्ट ईयर हो, मे बी। सो हम इसको देखेंगे कि ये रिजिम चेंज की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो हम इसको कुछ निम्नलिखित बिंदु में हम इसको देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव, अपना क्षेत्र का विस्तार करना, प्रभाव क्षेत्र। ये क्या होता है बेसिकली, जैसे कि ग्लोबल जो पावर है इसमें की हम बात करें, रशिया है, यूएस है, चाइना है ना, ये दुनिया भर में अपने अपने जो इन्फ्लुएंस है उसको इन्हांस करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। तो जब भी किसी रणनीतिक यानी स्ट्रैटेजिक रूप से अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण देश में एक ऐसी सरकार वो चाहेंगे, जाहिर सी बात है कि वो उनके अगेंस्ट ना हो, उनके फेवर में हो, ठीक है। सो इट्स टोटली अबाउट द, क्या है इसमें रिजिम चेंज में, उनके रिसोर्सेज पर कब्जा करना। रिसोर्सेज तो दूसरी तरफ, अब जिस कंट्री पे ये रिजिम चेंज होना है वो भी रिएक्ट करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे, ठीक है। तो इसका उद्देश्य हमें अपने खेमे में लाना होता है, यानी अमेरिका अपने खेमे में ले आए, ठीक है। सो वहां पे जो सत्ता यानी शासन परिवर्तन है उसका ये समर्थन करती है। तो जैसे इसका उद्देश्य होगा, जैसे हमने कोल्ड वॉर के समय में देखा, कोल्ड वॉर में भी रशिया और यूएस के बीच में, तो लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्री में भी ये गवर्नमेंट को गिरा रही थी, बना रही थी अपने फेवर में, है ना। इसके अलावा ये प्रॉक्सी वार करती है। सेकेंड पॉइंट इज प्रॉक्सी वार, यानी छद्म युद्ध। छद्म युद्ध क्या होता है, तो जैसे कि उनके जो नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उसको उस पर कब्जा कर लेना ताकि वो देश ग्रो ना कर सके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात, ठीक है। तो अक्सर वैश्विक जो ग्लोबल पावर होती हैं वो उन देशों में अनुकूलन, अपने अनुकूलम यानी अपने फेवर की, फेवरेटिज्म यहाँ पे है, अनुकूल सरकारों को देखना पसंद करती है, जिनके उनके जो व्यापारिक और जो आर्थिक हित होते हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उनकी रक्षा हो जाएगी व्यापारिक। अब बात करें विचारधारा का, विचारधारा की अगर हम बात करें टकराव, सो डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरिज्म की बात करें तो वैचारिक संघर्ष। फ्रांसिस फुकुयामा ने भी कहा था एक बार कि विचारधारा का अंत हो गया है, बट ऐसा नहीं है ना। तो अगर हम बात करें विचारधारा में तो एक तरफ है, जैसे हम अमेरिका की बात करें तो ये हमेशा डेमोक्रेसी को क्या करेगा, फ्लॉन्ट करेगा कि भाई डेमोक्रेसी हर कंट्री में होनी चाहिए। बट मिडिल ईस्ट की बात करें तो क्या वहां डेमोक्रेसी है? नहीं, बट वहां के गवर्नमेंट को अमेरिका सपोर्ट करती है, ठीक है। सो बेसिकली शक्तियां जो होती हैं यानी पावर जो है, ये अपनी शासन प्रणाली को एक ग्लोबल पावर में एक वैधता दिलाने के लिए एक दूसरे के समान पैरेलल चलने वाली विचारधारा, कि वही अमेरिका के विचारधारा के समान ही वो चल सके, इसके लिए वो अपने उन कंट्री में जाकर अपने जो शासन सत्ता है उसको स्थापित करने का प्रयास करती है। तो ये रिजिम चेंज जो है बेसिकली, इस पे इस बार आप देख सकते हैं क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। 2026 में आप इसको देखिएगा इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। सो हम एक इसका टॉपिक, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। अभी हम इसको थोड़ा सा एक और मैपिंग के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे कि मैंने आपको वही बताया, सबसे पहले रिजिम चेंज में के लिए
स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। फर्स्ट पॉइंट, इन्फ्लुएंस, ठीक है, प्रभाव क्षेत्र का विस्तार। विस्तार। दूसरे पॉइंट को मैंने जो डिस्कस किया अभी, उसमें प्रॉक्सी वॉर की बात की मैंने भी। प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध। द थर्ड पॉइंट, ये आपको संसाधनों पर नियंत्रण। रिसोर्सेज, संसाधनों पर प्रभाव, पर नियंत्रण। ठीक है, और द लास्ट वन हम रखेंगे विचारधारा पर का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट जो है, विचारधारा का टकराव। टकराव, इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट रहेगा आपको इस, क्योंकि समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लिखने के लिए 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में ही यूपीएससी में आपको आंसर करना होता है, तो स्कोप बहुत लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि 150 वर्ड्स में एंड 250 वर्ड्स में, अगर हम बात करें 25 to 30 वर्ड्स में आपको करना है इंट्रो, इसके अलावा मेन बॉडी में ये आपको फिर से 100 वर्ड्स, और 25 to 30 वर्ड्स में आपको कर लेना है कंक्लूजन। इसी सिमिलर में अगर हम 250 वर्ड्स में बात करें, तो ये दोनों स्फेयर में पूछा जा सकता है यूपीएससी में डेफिनेटली। इसमें भी आपको वही 50 वर्ड्स, 50 to 60 वर्ड्स में आपको इंट्रो करना होगा। 150 to 170 में आपको इंट्रो, आपको मेन बॉडी लिखना होगा। यू हैव टू राइट मेन बॉडी, एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन। सो आपको 50 to 60 वर्ड्स में ये लिखना होगा आपको कंक्लूजन, निष्कर्ष। ठीक है, सो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सटीक पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अभी हम उसको माइंड मैप में भी देखेंगे। अभी जैसे कल मैम ने बात की थी माइंड मैप की, तो माइंड मैप में हम उसको इजीली तरीके से और करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के जीरो सम गेम क्या है? इट्स अ जीरो सम गेम। टेक्निकल वर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंस है आईआर में, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में है, उनके अपने अपने टेक्निकल वर्ड्स, कीवर्ड्स होते हैं, आईआर में स्पेशली। ठीक है, सो अब ये जीरो सम क्या है? शून्य योग खेल है, यानी कि अब जैसे हम बात करें अमेरिका कहीं हार गया, वियतनाम वॉर में अमेरिका हार गया, नहीं, उसके ऑब्जेक्टिव हार और जीत से ऊपर है। वो किसी भी रिजिम में जाकर क्या करता है, उसका काम क्या है, पर्पस क्या है, कि वहां कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना। क्योंकि अमेरिका जो है इट्स अ बेस्ड ऑन मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, अपने हथियारों को बेचना है, किसी भी देश में जाना है, हथियार बिकेगा कैसे, कैसे सेल आउट होगा? तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो पहले कॉन्फ्लिक्ट करवाओ आपस में, और यही अब ईरान में होने जा रहा है। ठीक है, सो बेसिकली आपको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन को देखने की जरूरत होगी, टॉपिक को। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो आप इसको एक माइंड मैप से भी देख सकते हैं और इजी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आंसर की में। जितने पॉइंट्स आपको याद रहेगा, एग्जामिनेशन में मगअप रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में वो आपके आंसर का जो कॉपी है उसमें ये आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले
भू राजनीतिक शासन जो परिवर्तन है और वैश्विक शक्तियों का आपस में टकराव, रिजिम चेंज आज का हमारा टॉपिक है। अब इस पे हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, रशिया, चाइना सब अपने अपने इन्फ्लुएंस का यूज कर रहे हैं, सभी करते हैं, ठीक है। सो अब शासन परिवर्तन में के जो परिवर्तन के प्रभाव में परिवर्तन के लिए क्या है, जो स्वतंत्र देश है उनका अपना विस्तार करना है इनको, ठीक है, ये भी है एक बात। अच्छा, कोल की बात करें कहीं पे तो ये बर्लिन वॉल गिर गया 1991 के बाद। जब रशिया यूएसएसआर ये कोलैप्स कर गया, और कोलैप्स करने के बाद अब यूएसए, अब ये रशिया है। बट इसके पीछे क्या है, इसको भी हम देख सकते हैं, जो अभी हम, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपस में इंटरमिंगल है। रशिया और यूक्रेन वॉर में भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नाटो यूएस से चाहता है कि भाई रशिया के आसपास, यूक्रेन कहाँ है, ये रशिया है और जिस यहाँ पे यूक्रेन है, तो यूक्रेन के में नाटो की सेना रहे, उनकी आर्मी रहे, उसकी मेंबरशिप रहे, है ना, तो यही। अच्छा, दूसरा है प्रॉक्सी वॉर, तो ये रिजिम चेंज करेंगे, वहां के जितने भी रेबल्स हैं उसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे हथियारों से, रिसोर्सेज से, पैसे से, ताकि क्योस जनरेट हो, है ना, और उस क्योस में वो कभी भी, वो कंट्री जो है जहां पे रिजिम चेंज किया गया, वो कभी डेवलप ना हो, ठीक है। द थर्ड पॉइंट, रिसोर्सेज पर कंट्रोल, तो इसके लिए भी क्या है, रिसोर्सेज पे कंट्रोल होगा जिस भी कंट्री का, दूसरे देश की कंट्री पर। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक हित इससे जुड़े हुए हैं। द फोर्थ पॉइंट, विचारधारा का, यानी अधिनायकवाद जिसको हम कहते हैं, अथॉरिटेरिज्म की बात करें या फिर डेमोक्रेसी की बात करें, सो लोकतंत्र और कंट्रोल होना चाहिए। तो ये मिडिल ईस्ट में कंट्रोल रिजिम है, ठीक है। अभी आपने देखा नेपाल में, ठीक है, वहां भी, या बांग्लादेश में, ये सब में क्या है, रिजिम चेंज ही तो हो रहा है, ठीक है। सो महाशक्ति अपनी इस तरह से काम अपने अनुकूल, अपने फायदे के लिए काम करती रहेगी, ठीक है। तो आप इसको, जैसे कि निष्कर्ष में आप, इंपॉर्टेंट क्या है यूपीएससी के दृष्टिकोण से, शून्य योग्य खेल, लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी होगी, जिन जिन एरिया में आपको देखने को मिलेगा रिजिम चेंज हुआ है, आप उठा के देख लो, सीरिया, इराक, क्या वहां पे स्टेबिलिटी है, जवाब है नहीं। शरणार्थियों का संकट, लोग उस रिजिम से छोड़कर लोग क्या करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे, चले जाएंगे, है ना। नेशनल सोवरेनिटी की बात करें, सोवरेनिटी क्या है, खुद मुख्तारी, ये वो नहीं चलने वाली। अंतर्राष्ट्रीय कानून की, यानी इंटरनेशनल लॉ है, इसकी धज्जियां उड़ रही हैं। किस इंटरनेशनल लॉ में है कि एक कंट्री, अमेरिका, जाकर वेनेजुएला में किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को उठा के ले आए, है ना। सो बेसिकली आपको इस तरह से सम अप करने में आसानी होगी, और ये एग्जामिनेशन, इसी को प्रैक्टिस करना है, यही चीज आपको यूपीएससी में काम आएगी। यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या पढ़ना से ज्यादा क्या छोड़ना आना चाहिए, सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको गो विद द PYQs, ओके। और जैसा भी होगा आप लोग फिर मिलते रहेंगे हम लोग, ओके गाइस। अभी के लिए बाय फॉर नाउ, थैंक यू।